जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पिछले कुछ दिनों से ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है और हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स के बीच में एक पहली एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। तो इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कहां पर इसको कंडक्ट किया गया है, सब चीजों को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को सिलेबस डेफिनेटली मालूम होगा। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से आप लोग इस टॉपिक को इजीली रिलेट कर पाओगे। वहां पर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा अपने सिलेबस में, वो है ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट करके। तो वहां से आप लोग इजीली इस करंट टॉपिक को रिलेट कर पाओगे। तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को दिया है जहां पर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया, इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स के बीच में एक पहली ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है और ये 2 दिन तक एक्सरसाइज चली थी। और उसी आर्टिकल को लाइव मिनट ने भी कवर किया है कि इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है गल्फ ऑफ एडन के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ हमेशा की तरह। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, क्योंकि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। तो गल्फ ऑफ एडन यहां पर आप लोग देख पाओगे। पहले तो इधर की साइड आपको ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। इंडिया से थोड़ा सा आप वेस्टर्न साइड में आओगे, इधर आपको ये वाले जो नेशंस है अफ्रीकन नेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर अफ्रीकन नेशंस में आपको पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जब इधर आप एंटर करोगे रेड सी की तरफ, यहां पे रेड सी है, और रेड सी में एंटर करने से पहले ही यहां पर ये गल्फ ऑफ एडन पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ओके, तो यहां पर ये जो मैप है इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया है, यहां पर आप लोग क्लियरली देख पाओगे ये वाला रीजन है गल्फ ऑफ एडन। और इससे थोड़ा सा हम लोग अंदर जाते हैं तो यहां पर हम लोग को रेड सी देखने को मिल जाएगा और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर देखने को मिल रही है। नौ यहां पे हम लोग बात करते हैं कौन कौन थे इसके एक्सरसाइज के अंडर में। तो ये पहली बार हुआ है, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया एक जॉइंट एक्सरसाइज में। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के साथ। इसको हम लोग EUNAVFOR बोलते हैं। इसको मैं आगे वीडियो में यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ही बोलूंगा। तो इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। और ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज 2 दिन तक चली थी। कब? 18 और 19 जून को। इन्हीं 2 दिनों में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सरसाइज हुई है तो यहां पर इंडिया का भी कोई ना कोई शिप गया होगा इस अभ्यास के अंदर। तो डेफिनेटली हमारा एक फ्रीगेट है जिसका नाम है इंडियन नेवल शिप त्रिकंड, तो इसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में जो कि गल्फ ऑफ एडन के अंदर हुई है। और यह भी बोला जाता है कि हमारा शिप ऑलरेडी वहां पर फैला हुआ है, तैनात कर रखा है हमने। क्यों? क्योंकि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हम लोग चला रहे हैं उस रीजन के अंदर, यानी कि जो पायरेट्स वगैरह होते हैं उनको टैकल करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जाता है। उसके बाद ये वाला शिप हमारा इसने पार्टिसिपेट किया है, आप लोग यहां पर इसका पिक्चर देख पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अभी ये वाला पॉइंट हमने पीछे कवर ही किया है। इसके अंदर 5 वॉरशिप्स थे, ठीक है, 5 शिप्स हैं। और यहां पे आपको देखना यह है कि जो 4 नेवीज हैं उन्होंने मिलकर पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। अब वो नेवीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो इटालियन का नेवी शिप है, जिसको हम लोग इटालियन नेवी शिप बोल रहे हैं, इसका नाम है ITS कैराबिनियर, तो इसने पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ फ्रेंच के 2 शिप्स थे, यानी फ्रांस के 2 शिप्स थे, फ्रेंच नेवी शिप जिसको हम लोग बोलते हैं FS टोनर करके और FS सुरकॉफ करके, ये दोनों शिप थे फ्रांस के। और उसी के साथ एक स्पेनिश नेवी शिप भी था जिसको हम लोग बोलते हैं ESPS नेवर, ठीक है। तो ये 4 शिप्स थे। उसके बाद 5वां कौन सा है वो आपको मालूम होगा, इंडियन नेवल शिप त्रिकंड, जो कि इंडिया की साइड से जिसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स थे। नाउ उसके साथ यहाँ पे कुछ और चीजें भी कंडक्ट हुई हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि एक वर्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको लेकर एक शेयरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये वर्चुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज है, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर ऐसे ही
वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। यहां पे कोई फिजिकली अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये आपको ध्यान देना है। और इसको कंडक्ट करवाया गया है किस किस के बीच में? इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि आपको इंडियन ओशन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और दूसरी यहां पे बॉडी है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ सेंटर, जो कि आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में ये वर्चुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई गई है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वर्चुअल लिखा है, नॉट फिजिकल। अब यहां पे बार बार हम लोगों ने देखा हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी ज्यादा न्यूज के अंदर आ रहा है, तो इस रीजन को मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो इस वाले रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको ये सींग की तरह दिख रहा है। ठीक है, हॉर्न मतलब सींग ही होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। अब आप कहोगे कि कैसे याद रखें, तो बहुत सिंपल फंडा है इसको याद रखने का, वो है सीड। ठीक है, सीड करके इसको याद रख लेना। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, देन एरिट्रिया, देन जिबूटी। ये 4 कंट्री से बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, अब जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, इसका मेन मकसद क्या है, इसका एम क्या है? इसका मेन एम यही है कि जो वॉर फाइटिंग स्किल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई अभ्यास हो रहा है 2 कंट्रीज के नेवल शिप्स के बीच में या फिर नेवीज के बीच में, तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करेंगे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कैसे तरीके से हम युद्ध में लड़ सकते हैं। तो वॉर फाइटिंग स्किल्स वगैरह को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ काम किया गया है पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, कि वहां पे शांति बनाई जा सके, इसलिए यहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती हैं। सिंपल फंडा। अब यहां पे बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंस की। तो यहां पे जो ये यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है और इंडियन नेवी है, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन किया है, जैसे कि जो काउंटर पायरेसी ऑपरेशन है वो दोनों मिलकर चला रहे हैं। काउंटर पायरेसी ऑपरेशन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पायरेट्स वगैरह होते हैं उनको टैकल करने के लिए, जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको टैकल करने के लिए यहां पर ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ने मिलकर और भी चीजों के ऊपर आप कह सकते हो कि डिस्कशन किया है, जैसे कि यहाँ डिस्कशन किया, हम लोग कह सकते हैं वर्क किया है, किस चीज को लेकर, ये तो हमने देख लिया इसको लेकर। और साथ ही साथ कुछ वेसल्स वगैरह हैं, यानी कि कुछ शिप्स वगैरह हैं जो कि फैले रहते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करना यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। सिंपल। अब यहां पर जो ये 2 नेवीज हैं, इन दोनों ने मिलकर अपने कुछ इंटरेक्शंस वगैरह भी करते हैं ये लोग, तो आपको ध्यान रखना है रेगुलर आपस में बातचीत रहती है। किस माध्यम से? शेड के माध्यम से। शेड की फुल फॉर्म है शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन करके। तो इसके माध्यम से यहां पर इन दोनों नेवीज के बीच में, जो यूरोपियन नेवल फोर्स है और इंडियन नेवी है, इनके आपस के बीच में इंटरेक्शन रहता है। अब ये जो शेयर करके मीटिंग्स है, ये हर साल होती है। कहां पर? बहरीन के अंदर आपको ये मीटिंग हर साल देखने को मिलेगी। नाउ अब ये बहरीन कहां पर है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इंडिया का मैप है, और इंडिया से फिर से आप लोग वेस्टर्न साइड में जाओगे तो इधर गल्फ ऑफ ओमान आ गया। गल्फ ऑफ ओमान से आप लोग को अंदर जाना है और यहां पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। पर्शियन गल्फ के बाद एक छोटा सा रीजन यहां पर है, इसको ही यहां पर बहरीन बोला जाता है। यहां पर आपको बहरीन देखने को मिल जाएगा, छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, अब ये इतना छोटा है कि क्लियरली इस पिक्चर में आया भी नहीं है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जो ये स्पॉट है यहीं पर आपको ये बहरीन देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यूपीएससी क्या सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके भी रख सकते हो, जहां पर भी चाहो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। बहुत सारी इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो ये जो अभ्यास होता है अलग अलग कंट्रीज के साथ, आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने बता रखा है अलग अलग कंट्रीज के नेम है और उनके साथ जो भी अभ्यास होता है उनके नाम क्या है। जैसे कि इंडिया का जो नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो श्रीलंका के साथ होता है, उसको हम लोग स्लिनेक्स बोलते हैं। और जो बांग्लादेश के साथ होता है इंडिया का, उसको हम लोग बांगो सागर एंड INBN कॉर्पोरेट, इसको ये बोला जाता है। जापान के साथ जो होती है उसको जिमैक्स बोला जाता है। ओमान के साथ होती है नसीम अल बहर बोला जाता है। रशिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसको हम लोग उसको नाम दे रखा है इंद्रा। कतर के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जैर अल बहर। और यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जिसका नाम दिया गया है समुद्र शक्ति। देन थाईलैंड के साथ होती है इंडो थाई कॉर्पोरेट करके। मलेशिया के साथ होती है इमकॉर नाम है। सिंगापुर के साथ होती है सिम्बैक्स नाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है ओसिंडेक्स नाम है। और जापान और यूएसए के साथ जो होती है मालाबार मालाबार एक्सरसाइज नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा न्यूज में है वो सिलिनेक्स आपको देखने को मिलेगा और ये ओसिनेक्स देखने को मिलेगा और मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के साथ हुई है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन।
और स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड करो। वहां पर आपको यूपीएससी से लेकर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल देखने को मिलेंगे और वो सारे एक अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज वहां पर देखने को मिलेंगे, उसको जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।